हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन 2025-26 के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट सूचना देने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा एडमिशन पोर्टल खोल दिया गया है और हर साल की तरह एडमिशन में कुछ न कुछ नए परिवर्तन होता ही है। तो इस बार भी कुछ नए चेंजेस है, इसलिए आप सभी को ये वीडियो देखना ज़रूरी है, चाहे वो नए स्टूडेंट हो या जो पुराने ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट हो, क्योंकि उनके लिए भी ये नए जो चेंज है ये लागू है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले तो जो एडमिशन है उसकी स्टार्ट डेट 1 जुलाई 2025 यानी 1 जुलाई 2025 से पोर्टल खोल दिया गया है और अभी जो अंतिम तिथि है एडमिशन की वो है 10 अगस्त 2025। तो इस बीच आप सभी लोगों ने एडमिशन ले लेना है। एडमिशन केवल ऑनलाइन मोड से ही होना है, ऑफलाइन एडमिशन नहीं है अब। और ऑनलाइन आप यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेबसाइट में जाकर ही एडमिशन करेंगे और एडमिशन का जो लिंक है जो नीचे दिया है मैंने, online.uou.ac.in, ये ऑनलाइन लिंक है, इसमें जाकर आपने एडमिशन ले लेना। एडमिशन जैसे कि मैंने कहा, दो तरीके के एडमिशन है। एक तो है न्यू एडमिशन, नवीन प्रवेश, यानी कि चाहे यूजी में हो या स्नातक जिसको हम कहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, उसी तरह से पीजी यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम या अन्य जितने भी पीजी के कोर्स हैं और डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट के कोर्सेज हैं, इन सभी में एडमिशन खोल दिया गया है। तो नया नवीन प्रवेश लेने वाले जो स्टूडेंट होंगे तो वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, यानी कि पिछले साल जिन्होंने एडमिशन लिया था, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे या सेकंड सेमेस्टर में होंगे या कोई भी सेमेस्टर में होंगे, उनको भी अपने अगले सेमेस्टर में अपनी अगली कक्षाओं में बिना रिजल्ट के ही प्रवेश ले लेना है, क्योंकि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आगे की कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए रिजल्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अगर आप एग्जाम नहीं दे पाते हो किसी कारण से या कोई पेपर छूट जाता है आपका, तो बाद में आप उसको बैक दे सकते हो, तो आगे की कक्षा में आप प्रवेश ले सकते हो। तो सभी लोगों ने एडमिशन ले लें। अब एडमिशन के समय आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो मैंने यहाँ दर्शाया है मोटे-मोटे तौर पर। वैसे फ़ोटो की आपको आवश्यकता होती है और सिग्नेचर को स्कैन करना होता है, ये तो ज़रूरी है। इसके अलावा हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और ऑनलाइन डिक्लेरेशन, ये 4 चीज़ों को आपने अपलोड करना होता है। तो कई बार ये देखा गया है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, फोटोकॉपी को स्कैन करके अपलोड करते हैं, यानी कि हाई स्कूल की फोटोकॉपी है उसको स्कैन करते हैं, इंटरमीडिएट की फोटोकॉपी है उसको स्कैन करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट को स्कैन करना है और या फोटो खींचना है, फोटो खींचनी है उसकी और उसके बाद उसको अपलोड करना है। तो ये ध्यान देंगे सभी लोग, हाई स्कूल सर्टिफिकेट ओरिजिनल से ही स्कैन करके आपने अपलोड करना है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट को भी ओरिजिनल से ही आपने स्कैन करके अपलोड करना है। अब यहाँ एक चीज़ है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या अपलोड करना है और कुछ भी अपलोड कर देते हैं। कोई जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देते हैं, कोई आधार अपलोड कर देते हैं, कई लोग इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। ये है अहर्ता प्रमाण पत्र। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का मतलब है अहर्ता प्रमाण पत्र, यानी कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या अहर्ता की आवश्यकता है। जैसे आप बीए के लिए या बीएससी के लिए या बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट उसकी अहर्ता है, इसलिए यहाँ एलिजिबिलिटी में आपने इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट को अपलोड करना। कोई लोग एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपने ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को एलिजिबिलिटी में अप्लाई कर देना। तो ये ध्यान देंगे आप, एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आपने अहर्ता प्रमाण पत्र को ही अपलोड करना। और ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म जब आप एडमिशन करते हैं तो वहाँ एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है आपको, तो उसको डाउनलोड कर लेना है, पहले उसको प्रिंट करना है, फिर उसको भरना है सिग्नेचर करके, फिर उसको अपलोड कर देना। तो ये तो थे कुछ अपलोड्स जो आपको आवश्यक है। इसके अलावा आपको एबीसी आईडी बनानी है, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको अपार आईडी भी कहते हैं। ये आप डिजी लॉकर से बनाएंगे और डिजी लॉकर से बना के इस एबीसी आईडी नंबर को अपने प्रवेश फॉर्म में आप डालोगे। ठीक वैसे डेब आईडी की भी आवश्यकता है। डेब आईडी एबीसी आईडी से ही आप बनाएंगे और उसके बाद अब तो क्या हो गया, डेब आईडी की इतनी आवश्यकता हो गई है कि जैसे ही आप एडमिशन करना चाहते हो सबसे पहले आपको डेब आईडी ही डालने को कहा जाता है। तो इसलिए डेब आईडी बहुत आवश्यक है। डेब आईडी आप एबीसी आईडी से ही बनाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ
ले जाने हैं एडमिशन करते समय। इसके अलावा अगर कोई ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमएससी में या एमकॉम में लेना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर अपने साथ ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट या मार्कशीट भी ले जाने हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अपने पास रखने हैं। उसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं और उसके बाद उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं, तो उसको जमा भी करना है अपने अध्ययन केंद्र, स्टडी सेंटर में जाना है आपने और उन चीज़ों को जमा करना है। तो जमा कैसे करेंगे? आप जमा करने जब जाएँगे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाएँगे क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए भी जा रहे हैं आप, और उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी भी ले जाएँगे, और जो फ़ोटोकॉपी है उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्व-प्रमाणित करेंगे। तो क्या-क्या आप ज़रूरी चीज़ें ले जाएँगे इसमें? यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अध्ययन केंद्र में कौन-कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी आपको? सबसे पहले आपकी जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है उसकी प्रिंट कॉपी, साफ-साफ प्रिंट कॉपी आप ले जाएँगे। फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, फोटोकॉपी स्व-प्रमाणित करके ले जाएँगे। ठीक उसी तरह इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, फोटोकॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्व-प्रमाणित, और जो एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, अ, जो मार्कशीट ओरिजिनल भी ले जाएँगे और फोटोकॉपी भी ले जाएँगे, और ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगाएँगे अपने फॉर्म के साथ। जो आपने अपलोड किया था ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म, उसको भी लगाने हैं आपने। उसके अलावा एबीसी आईडी और जी डैब आईडी और आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें आपको अपने फॉर्म के साथ लगा के अपने अध्ययन केंद्र में जाके उनको सत्यापित करना है और उनको जमा भी करना है। अब जो चेंजेस की बातें हैं कि नए चेंजेस क्या है इस बार? इस बार जो न्यू चेंजेस है, मेजर चेंज जिसको हम कहेंगे, कि जैसे पहले आप लोग एडमिशन करते थे, एडमिशन फीस के साथ ही आप बुक्स यानी कि किताब पुस्तकों का पेमेंट भी करते थे। लेकिन इस बार जो एडमिशन करेंगे आप, उसमें किताबों का पेमेंट नहीं होगा, यानी कि पेमेंट 15% कम कर दिया जाएगा। अपने से स्वतः ही जो टोटल फीस है, उसके 15% डिडक्शन करके ही आपसे पेमेंट लिया जाएगा। तो अगर आप ई बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आपके वन व्यू में आपको ई बुक उपलब्ध रहेगा। वन व्यू कैसे आप देखेंगे? जब आप एडमिशन लेंगे तुरंत उसके बाद वन व्यू देख सकते हो। तो वन व्यू देखने का तरीका है, जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हो तो आपके फॉर्म में आपको नामांकन संख्या या एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। आपके फॉर्म के टॉप राइट में एनरोलमेंट नंबर करके 8 अंकों का एक नंबर होता है, उसको ज़रूर नोट कर लेना है। तो उसके द्वारा आप वन व्यू में देख सकते हो अपनी डिटेल्स को। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँगा एक, नेट में जाके कोई भी ब्राउज़र से वन व्यू वन व्यू डॉट यूओयू डॉट एसी डॉट इन, उसके बाद स्लैश ऐप, इसको खोलेंगे आप। इसको खोलते ही दिखेगा आपको स्टूडेंट वन व्यू। तो यहाँ आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। जैसे मैं एक मेरे पास स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है 25361013। अगर मैं इसको सर्च करूँ तो इसका ये डिटेल आ गया। अब यहाँ आप देखेंगे उसकी सारी डिटेल दिख रहे हैं। यहाँ एबीसी आईडी भी है, डेव आईडी भी है, उसके अलावा इन्होंने कब एडमिशन लिया था, जनवरी 2025 को, किस क्लास में लिया था, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ इनकी ई बुक यानी कि एसएलएम जिसको हम कहते हैं, स्टडी एंड लर्निंग मटेरियल, तो यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं एक-एक करके। तो ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो आप अगर किताब आपको नहीं चाहिए, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो यानी कि ई बुक को या एसएलएम को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो, आपको किताब लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन किसी स्टूडेंट को अगर प्रिंटेड बुक की आवश्यकता है, तो वो अलग से प्रिंटेड बुक के लिए डिमांड करेंगे। एडमिशन के बाद वो क्या करेंगे, अलग से उसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन करेंगे और अलग से ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो वो कैसे करना है, उसके लिए जो लिंक है वो मैंने यहाँ नीचे दर्शा दिया है, online.uou.ac.in/student_form_printed_book.aspx, ये लिंक है। इसमें जाकर आपने एक फॉर्म भरना है, जिसके ज़रिए आप ये माँग करोगे कि मुझे प्रिंटेड मुद्रित पुस्तकों की आवश्यकता है और उसके लिए पेमेंट कर दोगे। इतने करने के बाद आपको किताबें दी जाएगी। तो ये नया चेंज है इस बार, ये सभी के लिए है, पुराने स्टूडेंट के लिए भी है और नए जो एडमिशन ले रहे होंगे उनके लिए भी। तो ये ध्यान देना है आप लोगों ने, आपके एडमिशन के साथ जो एडमिशन फ़ी के साथ सम्मिलित नहीं की गई है, इसलिए उसको आपने अलग से देना है। तो उसको पेमेंट करने का तरीका अगर मैं दिखा भी दूँ आपको, आप क्या करेंगे,
आप सबसे पहले यूओयू की वेबसाइट, ये जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको खोलेंगे, यानी कि uou.ac.in खोलेंगे पहले। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन में जाएंगे। ऑनलाइन एडमिशन के अंतर्गत स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे और स्टूडेंट कॉर्नर में आप अप्लाई प्रिंटेड बुक में जो लिंक मैंने दिखाया उसके स्टेप्स ये है, इन स्टेप्स के जरिए भी आप जा सकते हो। जैसे मैं एक डेमो दिखा दूं आपको यहाँ, uou.ac.in ये वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट यूनिवर्सिटी की, यूओयू उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी .ac.in, बहुत ही सरल है याद रखने के लिए। यहाँ आप जाइए पहले, तो ये खुल गया, जहाँ से आप एडमिशन के लिए भी गए होंगे। तो टॉप में आप देख रहे होंगे ऑनलाइन एडमिशन, न्यू करके ब्लिंक हो रहा है, ये ऑनलाइन एडमिशन, यहाँ आपने क्लिक करना है। तो ये आपके नेक्स्ट पेज खुल गया। ये यहाँ देखिए स्टूडेंट कॉर्नर, स्टूडेंट कॉर्नर में क्लिक करना है आपने, तो ये खुल गया है। यहाँ आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, ये सब आपके लिए है। आपको आई कार्ड डाउनलोड करना है, यहीं से कर सकते हैं। आपने स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई करना है एग्जाम के बाद, यहीं से कर सकते हैं। फी रिफंड के लिए अप्लाई करना है, यहीं से कर सकते हैं आप। कई चीज़ें यहाँ है, आपको स्टडी सेंटर को चेंज करना है, एग्जाम सिटी सेंटर चेंज करना है, ये सारी सुविधाएं आपको इसी पेज में दी गई है। लेकिन स्टडी सेंटर और एग्जाम सिटी चेंज करने का अलग अलग समय रहता है। जब एडमिशन चल रहा होता है तो आप स्टडी सेंटर को चेंज कर सकते हो, और जब बैक का एक फॉर्म भरा जाता है, यानी कि एग्जामिनेशन के लिए बैक का फॉर्म भरा जाता है, उस समय एग्जाम सिटी को चेंज कर सकते हो, यानी कि परीक्षा आप कहीं और देना चाहते हो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ देखिए जस्ट नीचे अप्लाई फॉर प्रिंटेड बुक, यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है। प्लीज सिट डाउन, थैंक यू। यहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ओके, एंड प्रोग्राम, आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, और ईयर एंड सेमेस्टर डालेंगे, सर्च करेंगे, और आगे का स्टेप आपको पूर्ण करने पर पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, और पेमेंट करने के उपरांत आपकी किताबें आपके अध्ययन केंद्र में भेज दी जाएगी। तो ये तो थी आपकी किताबों के संदर्भ में जो इस बार नए चेंजेस हैं, सभी के लिए, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। इसके अलावा करेक्शन से संबंधित भी कुछ सूचनाएं हैं। अ, आपके फॉर्म में, एडमिशन फॉर्म में ऑनलाइन कई बार होता है कि आपने नाम गलत भर दिया, या डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया आपने, फादर्स एंड मदर्स नेम अक्सर लोग गलत भरते हैं, हिंदी में टाइप कर देते हैं, जो कि आपकी मार्कशीट में फिर कुछ और तरीके से आता है। और उसके अलावा भी कोई भी आपके करेक्शन होने हो तो आपको एडमिशन के लास्ट डेट के 1 महीने के अंतर्गत ही इसके लिए अप्लाई करना है करेक्शन, ये भी सभी ध्यान देंगे। उसके बाद कोई भी आपको एडमिशन से संबंधित समस्या होती है तो ये ईमेल आईडी मैंने दिखाई है, online@uou.ac.in, admission@uou.ac.in, rjoc@uou.ac.in, ये यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी है। इनमें आप अपनी समस्या को भेज सकते हो अपने डिटेल्स के साथ। हमेशा आप जब भी मेल करोगे अपनी डिटेल जरूर भेजेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना नाम, अपने विषय आदि आदि को भेजते हुए अपनी समस्या को भेज सकते हो। या आपको अगर एडमिशन से संबंधित परेशानी है, एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस विषय में एडमिशन लेना चाहते हो, किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो, और अपना नाम, अपना डिटेल लिखते हुए मेल करेंगे, और जो समस्या है उसका वर्णन करते हैं। उसके अलावा ये हमारे रीजनल सेंटर रानीखेत की ईमेल आईडी है, ranikhet@uou.ac.in, इस पर भी आप अपनी समस्या भेज सकते हो। और ये हमारे अध्ययन केंद्र जो स्टडी सेंटर है उसकी ईमेल आईडी है 17007@uou.ac.in। तो एडमिशन से संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो इन ईमेल आईडी पर आप भेजें। थैंक यू।